नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे भारत में 19वीं सदी के सामाजिक और धार्मिक आंदोलन। ऐसा क्या हुआ कि 19वीं सदी में अचानक एक ऐसा वेग आया जिसने भारतीय समाज को बदलने के लिए एक नई रूपरेखा तैयार की। इसके पीछे हम देखते हैं कि मुगलों के पतन के बाद भारत में अंग्रेजी शासन स्थापित हुआ। अंग्रेजों ने भारतीय समाज को सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से और राजनैतिक रूप से विपन्न कर दिया। इस विपन्नता के फलस्वरूप भारतीय अपनी संस्कृति से खुद को दूर समझने लगे और खुद को हीन समझने लगे। उस समय के जो बुद्धिजीवी थे, जिनके पास धन था, वो पढ़ने के लिए विदेश जाने लगे, अर्थात यूरोप जाने लगे। वहाँ से उन्होंने जो विदेशी शिक्षा प्राप्त की, उसका प्रभाव उनके रहन सहन और जीवन पे पड़ा। अन्य भारतीय जिनके पास खाने तक के लिए रोटी नहीं था, वो कुरीतियों में फंसते चले गए। दास प्रथा, जाति प्रथा, सती प्रथा जैसी तमाम कुरीतियां हमारे भारतीय समाज में व्याप्त होने लगी। इसके पीछे एक और कारण था कि 1813 में ईसाई मिशनरियों को भारत में यह कह करके भेजा गया कि भारतीयों को आप तन से तो भारतीय रहने दें, लेकिन मन से उनको अंग्रेजी शिक्षा का ज्ञान कराएं और उन्हें अंग्रेज के जैसा बनाने का प्रयास करें, ताकि अंग्रेजों की जो साम्राज्यवादी नीति है उसमें भारतीय सहयोग कर सके। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि 19वीं सदी में जो सामाजिक और धार्मिक आंदोलन होगा, उसमें यही भारतीय जो अंग्रेजी शिक्षा ग्रहण करके आ रहे हैं, भारतीयों के उत्थान के लिए काम करने लगेंगे। इसमें प्रेस की भी महत्वपूर्ण भूमिका थी। अंग्रेजों की जो घटनाएं भारत में घटित होती थीं और जो अन्याय लिखा जाता था उन अखबार के द्वारा, प्रेस के द्वारा, वह लोगों में फैलती चली गई। बुद्धिजीवी उसे पढ़ते और अपने आसपास के लोगों को बताते। और आपको मालूम है कि मुंह से निकलने वाली बात कितनी तेज़ी से फैलती है, जिसको अफवाह कहते हैं। लेकिन वही अफवाह भारत में सामाजिक धार्मिक आंदोलन का कारण बना। जैसे उदाहरण लेते हैं हम, अंग्रेज भारतीयों को भारतीयता से ही दूर करना चाहते हैं। यह एक लाइन, यह एक विचार पूरे भारत में जब फैला होगा तो हर राष्ट्रवादी किस तरह से उठ खड़ा तैयार हुआ होगा, यह बात सोचने वाली है। यानी एक विचार किस तरह से पूरे 19वीं सदी के सामाजिक और धार्मिक आंदोलन को एक धार देने का काम किया, यह अंग्रेज भी अच्छी तरह से समझते होंगे। फिर हम चर्चा करते हैं पश्चिमी दर्शन की। 19वीं सदी के सामाजिक और धार्मिक आंदोलन को आगे बढ़ाने में भारतीय दर्शन के साथ साथ पश्चिमी दर्शन का भी बहुत बड़ा योगदान था। हेनरी डेराजियो, विलियम जोन्स, मैक्स मूलर जैसे विद्वान जब भारतीय संस्कृति की प्रशंसा करने लगे तो भारतीयों को यह लगा कि उनके भारतीय संस्कृति में कुछ बात है, जिसके कारण इस तरह के विद्वान भी हमारी संस्कृति की प्रशंसा कर रहे हैं। दूसरी तरफ बुद्धिवाद, अनुभववाद और पश्चिमी दर्शन में जितने भी इस तरह के विचार थे, उनका प्रभाव भी भारत पे पड़ा। लोगों की सोचने और समझने की जो शक्ति थी, जो विचारों का आयाम था, वह बढ़ने लगा। फिर उसके बाद 19वीं सदी के प्रारंभ में ही एक ऐसा व्यक्तित्व जन्म लेता है जिसने भारत को एक नई दिशा दी, जिसे भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। जिस व्यक्ति को 12 भाषाओं का ज्ञान प्राप्त था, जो व्यक्ति अंग्रेजों के साथ मिलकर भारतीय समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया, उस व्यक्तित्व का नाम था राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय के विषय में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले जो हमने चर्चा किया कि 19वीं सदी में भारत में सामाजिक और धार्मिक आंदोलन क्यों हुए, उसकी पृष्ठभूमि हम आप अब तक समझ चुके होंगे। तो अगले वीडियो का इंतज़ार न करते हुए कुछ देर का वेट करें, मैं तुरंत उसे अपलोड कर रहा हूँ। थैंक यू।